दरअसल 24 फरवरी 2022 को जब रूसी टैंकों का मुंह यूक्रेन की ओर खोला तो विध्वंस, तबाही और बर्बरता का सिलसिला शुरू हो गया। यूक्रेन पर हर रोज बम गिर रहे हैं। 3 साल 5 महीने से चल रही इस जंग में यूक्रेन को भीषण नुकसान हो चुका है। रूस और यूक्रेन का ताजा मैप देखें तो रूस ने इस समय यूक्रेन के लगभग 1,14,500 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। ये यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल का लगभग 20% है। इसमें 2014 में कब्जाया गया क्रीमिया और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से जैसे डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन शामिल हैं। अमेरिका और यूरोप के फुल सपोर्ट के बाद भी 3 साल से चल रही इस जंग में यूक्रेन को जबरदस्त चोट पहुंची है। यही वजह है कि अब अमेरिका पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराने का दबाव बढ़ गया है। मुलाकात से पहले पुतिन और ट्रंप दोनों का एजेंडा बिल्कुल क्लियर था। पुतिन के एजेंडे में रूस की सीमाओं की सुरक्षा, यूक्रेन में यूरोप की दखल कम करना, उसे नाटो से दूर रखना शामिल था। तो वहीं ट्रंप के एजेंडे में सबसे पहले रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर, यूक्रेन की जमीन पर कम से कम रूस का कब्जा और यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी मुहैया कराना था। अमेरिका और यूरोप के फुल सपोर्ट के बाद भी 3 साल से चल रही इस जंग में यूक्रेन को जबरदस्त चोट पहुंची है। यही वजह है कि अब ट्रंप पर रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर कराने का दबाव बढ़ गया है। लेकिन पुतिन ने ट्रंप के सामने बड़ी शर्त रख दी है। दरअसल रूस ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और रूस समर्थक विद्रोहियों ने डॉनबास पर। इसके अलावा 2025 तक रूस ने लुहांस्क पर भी कब्जा कर लिया है। और अब पुतिन ने शर्त रख दी है कि यूक्रेन अगर पूर्वी डोनेट्स्क और लुहांस्क को छोड़ दे, जिसे डॉनबास के नाम से जाना जाता है, तो सीज फायर हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये यूक्रेन की हार और समर्पण की शर्तें हैं जो यूक्रेन के लिए अस्वीकार्य हैं, लेकिन रूस के लिए युद्ध के 3.5 साल गुजर जाने के बाद अब भी अहम है। ये बैठक बहुत गर्मजोशी से भरी रही। आप जानते हैं वो बहुत मजबूत इंसान है, बेहद सख्त है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये बैठक 2 बेहद अहम देशों के बीच बहुत गर्मजोशी से भरी रही और जब वो साथ मिलकर काम करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। मुझे लगता है कि हम इसके काफी करीब हैं। हाँ, अब देखिए, यूक्रेन को इसके लिए राजी होना ही होगा। हो सकता है कि वो मना कर दें, क्योंकि बाइडेन ने पैसे ऐसे बांटे जैसे वो मिठाई हो और यूरोप ने उन्हें बहुत सारा पैसा दिया। अब आप जानते हैं, हमने $350 अरब दिए, यूरोप ने उन्हें बहुत कम लेकिन फिर भी काफी दिया, $100 अरब। ट्रंप के चेहरे पर पुतिन के साथ यूक्रेन डील नहीं हो पाने की खींच साफ नजर आ रही थी। ट्रंप पुतिन के साथ माइंड गेम खेलकर उन्हें झुकाना चाहते थे, लेकिन पुतिन झुकने की बजाय रिवर्स माइंड गेम खेल गए। जाते जाते ट्रंप को वो दे दिया जो उन्हें चाहिए था। पुतिन ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप 2020 में राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन के साथ कभी भी युद्ध शुरू ही नहीं होता। खास बात यह है कि पुतिन ने वही बात कही जिसे ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से पहले दोहराते आए हैं। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि बाइडेन की जगह अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू नहीं हुई होती। ये बिल्कुल भी तय नहीं हुआ है। यूक्रेन को सहमत होना ही होगा। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सहमत होना ही होगा। लेकिन ये एक भयानक युद्ध है जिसमें वो बहुत कुछ खो रहे हैं और दोनों ही हार रहे हैं। और उम्मीद है कि ये पूरा हो जाएगा। ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। पुतिन के साथ मीटिंग से पहले ट्रंप ने भारत के जरिए रूस पर दबाव डालने की कोशिश की। रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर टैरिफ लगाया। दावा किया कि रूस ने अपने तेल के एक बड़े ग्राहक को खो दिया है, जो भारत है। भारत रूसी तेल बिजनेस का 40% हिस्सा संभाल रहा था। ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि अगर वो दूसरा सैंक्शन लगा देंगे तो यह विनाशकारी होगा। लेकिन ट्रंप के किसी भी पैतरे का पुतिन पर असर नहीं हुआ। न भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद किया और न पुतिन ने ट्रंप के सामने सरेंडर किया। ट्रंप के साथ मीटिंग की टेबल पर बैठते ही पुतिन ने यह क्लियर कर दिया कि वो रूस की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। That Putin comes to this table
maybe in an economic pinch, and that maybe the things you've already done have put him in an economic pitch. Is there an economic side to this, as Russia hoping to open up to the world? Well, he lost an oil client, so to speak, which is India, which was doing about 40% of the oil. China, as you know, is doing a lot. And others have another few countries. And if I did what's called a secondary sanction or a secondary tariff, it would be, very devastating from their standpoint. If I have to do it, I'll do it. Maybe I won't have to do it. जानकार बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप रूस से युद्ध विराम की मांग कर रहे थे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें यह नहीं दिया। यह साफ संकेत है कि यूक्रेन युद्ध के मामले में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अब भी गंभीर मतभेद हैं। इससे पहले ट्रंप ने रूस के प्रति सख्त रुख अपनाने की धमकी दी थी। अल्टीमेटम, समय सीमा और युद्ध विराम की अपील ना मानने पर और प्रतिबंध लगाने की चेतावनी तक दी थी, लेकिन पुतिन पर इसका कोई असर नहीं दिखा। मीटिंग के लास्ट में एक दिलचस्प वाकया हुआ, जिसे ट्रंप अपनी जीत बता रहे हैं। अपनी बात पूरी करके जब ट्रंप ने पुतिन से कहा कि जल्द मिलेंगे, तो इसके जवाब में रूस के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी में कहा, नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, यानी बातचीत का अगला दौर मॉस्को में हो, यानी सीज फायर वाली गुंजाइश अभी भी है। Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Thank you. Thank you so much. यही वजह है कि जो ट्रंप पहले बॉम्बर उड़ाकर पुतिन पर प्रेशर बना रहे थे, उन्हीं ट्रंप ने मीटिंग के बाद पुतिन के सम्मान में अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइटर जेट आसमान में उड़ा दिए। पुतिन जब अलास्का से वापस मॉस्को जा रहे थे, तो उनके हवाई जहाज के साथ साथ अमेरिका का F-22 रैप्टर एस्कॉर्ट करता हुआ चल रहा था। ट्रंप और पुतिन की अगली मीटिंग मॉस्को में कब होगी, इस पर सबकी नजर है। लेकिन अलास्का की मीटिंग में ट्रंप ये समझ चुके हैं कि रूस ना तो ईरान है, ना अजरबैजान। पुतिन को डरा धमकाकर झुकाया नहीं जा सकता। ऐसे में ज़ेलेंस्की को ही आगे बढ़कर रूस के साथ सीज फायर की टेबल पर आना पड़ेगा। यही वजह है कि पुतिन से मीटिंग के तुरंत बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को फोन मिलाया। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उनके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 1.5 घंटे बातचीत हुई। ज़ेलेंस्की 18 अगस्त को वाशिंगटन डीसी जाकर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पूरी ताकत से शांति स्थापित करने के लिए तैयार है। यूक्रेन ने ट्रंप के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें यूक्रेन, अमेरिका और रूस की त्रिपक्षीय बैठक करने की बात कही गई है।